भाइयों और बहनों, ये देखने लायक बात है कि आज हम कहाँ तक गिर गए हैं कि वो जो साधु पुरुष होने का दावा करते हैं, संयम का दावा करते हैं, जो गायत्री आदि का पठन पाठन करते हैं, गीता जी शायद कंठ कर लेते हैं, उनमें इतना संयम क्यों न रहे कि एक सभा में बैठे हैं तो इस तरह से जिधर होता नहीं है तो उनको शांत रहना ही चाहिए। एक वक्त कहा कि आप बैठ जाइए तो बैठ जाना चाहिए, बैठे वो तो मैं उसके लिए तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन इतनी दलील भी उसमें क्यों हो सकती है। सबको बड़ा अच्छा मुझको लगता है कि आजकल इस सभा में बड़ी शांति लोग रखते हैं, अभी किसी तरफ क्या कि दखल नहीं लेते हैं। कि भावलपुर के भाई आए हैं, उनको जो कहना था वो तो उन्होंने कह लिया, लेकिन जब प्रार्थना चलती है मैं बहस करता हूँ तो शांत चित्त से बैठे रहते हैं। मुझको किसी ने सुनाया कि आज तो भावलपुर के तरफ से बड़ा हमला होने वाला है। हमला तो दूसरा तो क्या करने का ही था, किसी को ईजा पहुंचाना था, वो तो कहने का मतलब नहीं था, लेकिन ये वो चीखेंगे, चीखते गए। मैंने कहा कि वो हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो प्लेकार्ड वगैरह लगाया है, वो लगा भी, दुखी आदमी अपना दुख जाहिर करना है तो इस तरह से भी न करें और उसको रोकें कि नहीं ये भी क्यों करते हैं, तो भी काम नहीं निपटता है। तो मैं तो उनका जो नमूना है वो तो सबके सामने रखना चाहता हूँ। उनका दर्द है उसका तो मैं गवाह हूँ, मैं बराबर जानता हूँ कि क्या हुआ है उन पर और अभी क्या उनको भीती रही है। इतना ही मैं उनको कह लूँगा कि वो आपको बेफिक्र रहना चाहिए, जो कुछ भी हो सकता है वो सब कोशिश तो चल रही है। मेरी उम्मीद तो ऐसी है कि वहाँ से सब हिंदू और सिख निकल जाएंगे, और इतनी भी मेरी तो बराबर उम्मीद में रख के बैठा हूँ। और उसमें मुझको नवाब साहब का वचन है, बाकी तो नवाब है, राजा लोग रहते हैं, उनका वचन पर कहाँ तक हम इतबार कर सकते हैं वो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं तो इतबार रखने वाला आदमी रहा हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ हिंदू और सिख जो अभी पड़े हो गया उसका तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो वहाँ बैठे रहेंगे आराम से, उनको कोई ऐसा नहीं कहेंगे हाँ तुम्हारे इस्लाम लाना है नहीं तो भागो यहाँ से, या तो नहीं तो मर जाओ, वो नहीं होने वाला है, ऐसी मेरी उम्मीद करके बैठा हूँ। लेकिन मुझको पूछे कि वो आज क्यों नहीं आते हैं, तो मैं तो हुकूमत से भी बात तो कर चुका हूँ ना, हुकूमत भी इस बारे में बेफिक्र नहीं बैठी है। हुकूमत तो हो सकता है हुकूमत कर रही है, लेकिन समझना चाहिए कि आज तो हम एक थे उसमें से दो बन गए, और दो भी एक दूसरे को दुश्मन बने और एक परदेशी जैसे बन गए हैं। इसलिए ऐसा ही है ना कि वहाँ तो दूसरी हुकूमत है, उसमें हम क्या दखल दें, ये सब झंझटें पड़ी है। इसलिए वो भावलपुर के भाई है और दूसरे भी दुखी तो कोई वो नहीं है। वहाँ तो वही लिखते हैं कि 70,000 हिंदू और सिख पड़े हैं, लेकिन सिंध में तो उससे भी ज्यादा तादाद में है, और वहाँ तो इतने हरिजन भी पड़े हैं, वो सब पड़ा है। कराची में क्या हो गया उसको भी हम सुनते हैं। आज मैं ताल पढ़ के आया हूँ, जो अखबार में जो लिखा गया है उससे बहुत ज्यादा हो गया है, ये मैं मुमकिन समझता हूँ। लेकिन वो होते हुए भी आज करना तो हमारे यही होगा कि हमारी शांति रखना है, हमारे धीरज रखना है। हम अगर शांति खो दें, धीरज खो दें, तो पीछे हम अपना किस्सा अपने हाथ से हार जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हम हारे नहीं, हारने वाले हैं नहीं। हम तो 30 वर्ष तक तो लड़ते आए, और बड़ी भारी ताकत के सामने वहाँ भी हमने कभी नहीं कहा कि हम हारे। हारना वो हमारे शब्दकोश में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो आदमी ऐसा कहना चाहता है उसको इतना तो करना चाहिए कि कभी गलती में नहीं आ जाना, कभी गुस्से में नहीं आ जाना, धैर्य को कभी नहीं छोड़ना। उसका धैर्य छोड़कर या तो गुस्सा करके कितना नतीजा बुरा होता है उसका दर्शन तो मैं रोज करता हूँ। क्यों कि मैं तो एक सीखने वाला हूँ, इसलिए अपने को शिष्य मानता हूँ। और शिष्य जो है और जिज्ञासु है उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये गुस्सा हुआ, यहाँ
अढ़ाई हो गया, ऐसे होता जाता है। कोई दुनिया में किसको कौन कहने वाला है वो नहीं बन सकता है। ऐसे मौके पर हमारे क्या करना है वो सोच लेना है। क्या करना वो तो मैं हमेशा बता रहा हूँ। ये तो मैंने वो भावलपुर के भाइयों के बारे में कह लिया। अभी रही बात तो काफी पड़ी है, सबको तो मैं नहीं आज पहुंच सकूंगा, ऐसा ही होता है क्योंकि 15 मिनट से आगे नहीं बढ़ना है। तो मेरे पास आज ईरान के प्रतिनिधि जी आ गए। वो तो हमारी यहाँ तो ये हमारी सल्तनत है, हुकूमत है, और उसके तो वो खास क्या कहें, वो तो गेस्ट थे उनके, और उनके लिए तो यहाँ सब उनकी बर्दाश्त भी होती है क्योंकि बड़े हैं। वो मेरे पास आए आज, और वो तो यूं भी तो मिलने तो आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि एक काम मैं तुमसे चाहता हूँ। क्या? तो उसने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान उसके बीच में तो बड़ी मैत्री रही है, और ईरान है वो जो अगर ऐसा कुछ था कि एक आर्य और दूसरे सेमिटिक और तीसरे स्लाव और ऐसे कुछ बना रहे हैं ना, और बनाया है विद्वानों ने, और जो भाषा के शास्त्री है उन्होंने, कि ये तो आर्यन स्टॉक है उसमें से पैदा हुए हैं, तो वो ईरानी उसमें से है। तो वो कहते हैं कि हम तो एक हैं, और बात भी सच्ची है कि अगर हम संध्यावस्था को देख लेते हैं और उसमें से देखते हैं, और या तो ईरानी भाषा में कहो कि देखते हैं, तो वहाँ पिलर कहा है, तो वो तो संस्कृत का पीटर है, उसमें से निकल गया है। ऐसे तो बहुत से शब्द पड़े हैं ईरानी भाषा में। तो वो कहते हैं कि हमारी तो भाषा भी करीब करीब एक सी है, और बात वो सच्ची है, वो निकम्मी बात नहीं करते हैं, और हमारे बीच में व्यवहार भी बहुत रहा है। वो भी एशिया के तो हैं, तो वो कहते हैं कि एशिया में तुम तो सबसे बड़े हैं, और हम तुमसे मानी हिंदुस्तान के मार्फत हम भी उज्जवल रह सकते हैं। तब मैं ये नहीं चाहता हूँ, उन्होंने कहा, कि हिंदुस्तान और ईरान उसके बीच में कोई भी झंझट पैदा हो, या तो किसी प्रकार का दिली विरोध भी हो। हम दिल से एक होना चाहते हैं। आप याद करें कि गुरुदेव हमारे चले गए थे वहाँ, उन्हीं के बुलाने से ईरान के लोगों को, तो वहाँ जाकर वो भी खुश हो गए कि यहाँ तो हमारे ही लोग पड़े हैं। ऐसी भाषा और ऐसे मधुर बोलने वाले लोग भी, और वो बहुत उदार चित्त के रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बीच में जो ताल्लुक है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि बिगड़ कैसे सकता है? तो उसने कहा था बिगड़ सकता नहीं है, वो तो अच्छी बात है, सच्ची है, लेकिन कुछ हिंदू मुंबई में हो गया। मुंबई में ईरानियों की काफ़ी आबादी है, और वहाँ ईरानी लोग तो वो चाय वाले हैं कि चाय सबको पिलाते हैं, और वहाँ की चाय पीने के लिए हिंदू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, सब कोई जाते हैं कि तो सस्ती सी रहती है। पीछे क्या खूबी है वो तो मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं कभी इसी चीज़ों में जाता ही नहीं हूँ, सीखा ही नहीं कभी इस तरह से जाने का, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन लोग जो जाने वाले हैं वो कहते हैं कि हाँ भाई वहाँ कुछ है कि जिससे हम दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, वो वहाँ जाते हैं। मैं कुछ तो समझ गया हूँ, लेकिन कुछ भी हो वहाँ लोग काफ़ी हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही जा सकते हैं। और वो ईरानी लोग तो है कितने कि जिसमें इतनी छोटी छोटी दुकानें चल सकती थी, और कोई तो बड़े ताजिर भी हैं, ऐसे हैं। तो उसमें कुछ वैमनस्य हुआ होगा, मुझको तो कुछ पता ही नहीं है। वो कहते हैं, वो मैं समझ जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो थोड़ा तो कह तो दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ईरान और हिंदुस्तान के बीच में कुछ भी हो। तो उसने कहा कि कुछ झगड़ा हो गया था, वो तो शायद महीना की बात होगी, कुछ शायद कम भी हो, वो तो मैं भूल भी गया। इतने आदमी आते हैं, मैं काशी सब याद रखने वाला था। तो वो कहते हैं कि उनमें से चंद ईरानी तो मर गए, हुआ होगा कुछ, और आज तो हम दीवाने तो बन गए हैं, और आखिर में वो मुसलमान तो हैं।
वो टोपी भी तो ईरानी टोपी ही पहनते हैं। तो ऐसा कुछ किसी ने दिल में हुआ होगा कि बस इसको भी काटो, और किसी ने काटा होगा। वो काटा कि नहीं काटा, कुछ उसमें ऐसा हो गया कि नहीं, वो मैं जानता नहीं। लेकिन अच्छा है कि मैं कह तो दूँ कि अगर हुआ है तो वो बुरी चीज़ है। इतना है। मैंने पूछा कि जब वहाँ की हुकूमत को क्या कहोगे, तो उसने कहा कि हुकूमत तो बड़ी शरीफ है, हुकूमत के लोग तो फौरन उन्होंने जो कुछ कर सकते थे वो शीघ्रता से कर दिया। यहाँ की हुकूमत है वो जो भाई यहाँ है उनको बड़े आदर से रखते हैं, वो खुश रहते हैं, और उनके लिए वो तो रखना ही चाहिए, इसलिए वो कोई गार्ड भी रख दिया है, रक्षक भी रखे हैं। इसलिए उसने कहा कि मुझको कोई हुकूमत की तो शिकायत हो ही नहीं सकती, है ही नहीं, और लोग हैं बाकी बिगड़ भी जाएंगे, उसका भी कोई मुझको रोष है दिल में, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम एक हैं और ऐसे कामों में दिलचस्पी लेते हैं, तो मैंने कहा कि मैं तुमको भी बता दूंगा कि ऐसा लोगों को कह तो दो कि ऐसे करना नहीं चाहिए। वो तो हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे मेहमान हैं, मेहमान को इस तरह से क्यों करना, वो ठीक कहते हैं। और पीछे उन्होंने कहा कि पर्शिया में, वहाँ ईरान में जो हिंदू है, मुसलमान तो है, वो सब पढ़ते हैं, सब ताजिक हैं, सिख हैं, वो सब खुशी से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अब तक तो कुछ हुआ नहीं। वो कहते हैं कि अभी क्या हो सकेगा और होगा वो मैं नहीं कह सकता। क्यों कि हिंदुस्तान से बढ़कर बहुत सी चीजें चली जाती है। हिंदुस्तान में हिंदू बिगड़ गए हैं, सिख बिगड़ गए हैं मुसलमानों से, और मुसलमान हिंदू से, सिख से बिगड़ गए हैं। उसमें से बहुत बढ़ाकर एक तरह की बात वहाँ जाती है, और सब लोग जैसे दूसरी जगह पे हैं ऐसे ईरान में भी पड़े हैं, तो वो क्या क्या वो बात लाएंगे, सुनाएंगे, और पीछे उसमें से क्या हो सकता है वो मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ मेरी तरफ से, मेरी हुकूमत की तरफ से, कि हम उस बारे में सावधान हैं, और हम हिंदुस्तान की दोस्ती किसी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। इतना मैं तुमको इत्मीनान दिलवाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये भी कह दूंगा। अभी तो मेरे पास एक तो मिनिस्ट्री रहती है, एक भाई ने मुझको खत लिखा है, दूसरी बातों को फिर भी मुझको छोड़ना पड़ेगा, मैं कह गया। वो लिखते हैं कि तुमने ये वो अनाथ वगैरह चीज़ों पर जो अंकुश था उसको छुड़वा दिया, और छुड़वाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत से लोगों ने तो कहा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमको सावधान करना चाहता हूँ कि जैसा वो लोग तुमको मनाते हैं ऐसा अच्छा नहीं है, और कहते हैं कि उसमें कुछ गलतियाँ भी है, और कहने वाले तुमको एक तरफ की बात सुनाते हैं। तो भाई ने, वो तो भाई को तो मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, उन्होंने लिखा वो तो ठीक लिखा, लेकिन उसमें से मैं वो नतीजा पर आया हूँ। उनको भी मैंने सावधान कर दिए हैं कि मुझको लिखा वो तो आपने अच्छा किया, लेकिन वो क्यों कि मुझको पहचानते हैं, इसलिए अगर मुझ तक ही वो चीज़ को आप मर्यादित रखेंगे, महदूद रखेंगे, तो आप हारने वाले हैं। मैं जो मानता हूँ, और इतने तार आते हैं, इतने खत आते हैं मुबारकबादी का, तो मैं उसको सबको फेंक दूं और कहूँ कि एक तरफ ही है, वैसे तो मैं नहीं कर सकता। सब चीज़ को पहुँच सकता हूँ, वो भी मेरे ताकत में नहीं है, और न मैं भविष्य देखता हूँ। सब जो कुछ दुनिया में हो रहा हूँ वो मेरी दिव्य चक्षु से मैं देख सकूँ। मुझको दिव्य चक्षु है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? जितना मैं इस आंखों से देख सकूं, इन कानों से सुन सकूं, इतना ही तो मैं सुन सकता हूं। या तो देख सकता हूं, दूसरा तो मेरे से हो नहीं सकता है। इसलिए मेरे हाथ कान पाँव तो सब आम जनता है, करोड़ों लोग हैं, वो मुझको जो दें वो मैं दूसरों को दे लूं। तो एक पक्षी ही मेरे पास आता रहे तो अच्छा नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि आपका धर्म है, आपका मैं मित्र हूँ या नहीं हूँ, तो भी
जो चीज आपके दिल में है वो आपको लोगों को बता देना, तब लोग सच्ची चीज सीख लेंगे और उसमें सारा साल का विवेक है वो भी निकाल सकेंगे। इसलिए मैंने उनको कहा है और आप लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे पक्ष के लोग कोई कोई लिखते हैं, बाकी तो काफी मुझको तो मुबारकबादी ही देते हैं और सब के सब वो अपना ही काम निकालना चाहते हैं। ऐसा कहना तो बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए मैं सबको कहूँगा कि मैं कहता हूँ इसलिए वो सही है ऐसा मत मानो। मैं एक ही आदमी हूँ, मेरे में कुछ ज्यादा अकल है तो है, उससे जो फायदा उठा सकते हैं जरूर उठाओ और उसमें से आपको मेरे कहने वो कहता हूँ वही सच्चा है और आप देखते हैं भी ऐसा। मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ कि अपनी आंखों से आप दूसरी चीज देखें, मेरी आंखों से एक चीज आप देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि मेरी आंख को फोड़ डालो, लेकिन आप अपनी आंखों से जो देखते हैं वही सही मानो और वही करो। उसमें गलती तो होगी, उस गलती में से आप दुरुस्ती पर आ जाओगे और सीखोगे। तो मैं उस भाई का उदाहरण देकर इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही करोगे कि क्योंकि महात्मा ने कहा है तो वो तो उसमें गलती हो ही नहीं सकती है, ऐसे मत चलो। अगर ऐसा है तो उसकी परीक्षा कर लो और आपका दिल कहता है, आपका तजर्बा कहता है कि वही चीज सच्ची है तो बस सारी दुनिया के सामने झूठो। अगर वो ठीक नहीं है तो मेरे जैसे 10-20 महात्मा आ जाए एक ही चीज करे तो भी कहो कि नहीं हम नहीं मानने वाले। ऐसे हम करेंगे तो हमारे पास जो आज स्वराज आ गया है, अगर आया है तो उसको हम सुशोभित रखेंगे। अगर इतना भी नहीं कर सकेंगे तो हमारा खात्मा है। मेरी 15 मिनट हो गई।